एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। एनडीआरएफ की टीमें जम्मू भेजी जा रही है। हिंडन एयरबेस से जम्मू भेजी जा रही है एनडीआरएफ की टीम। जम्मू उधमपुर एयरबेस जो है उसे अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर पठानकोट एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी अलर्ट पर यहां पर रखा गया है। तो जिस तरह के हालात यहां पर पैदा हुए हैं, हर तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। कोई भी किसी भी तरह का खतरा यहां पर मोल नहीं लिया जा रहा है और इसीलिए सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, सभी फोर्सेज अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें जम्मू भेजी जा रही है। हिंडन एयरबेस से जम्मू की तैयारी। राजीव रंजन हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं? जम्मू और उधमपुर एयरबेस को अलर्ट रखने की क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां जो बारिश की वजह से हालात बहुत खराब है और जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो सड़क के रास्ते नहीं पहुंच रही है। ऐसे हालात में भारतीय वायुसेना का जो ट्रांसपोर्ट विमान है C-130 और IL-17 के जरिए IL-76 के जरिए एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड टीम वहां भेजी जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की मदद पहुंचाई जा रही है। चाहे डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, भदरवाह की बात करें, पठानकोट की बात करें, जम्मू की बात करें, यानी हमारी जो सेना है वो लड़ाई के साथ साथ आपदा के समय में भी लोगों की मदद के लिए सबसे आगे रह रही है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थिति इस वक्त बेकाबू नजर आ रही है लगातार, और उसी के चलते हमारी तमाम फोर्सेस को, सेना को यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा गया है और अब जम्मू और पठानकोट एयरबेस जो है वहां पर तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। और खबर वैष्णो देवी से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, लैंडस्लाइड यहां पर हुआ जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर यह भूस्खलन हुआ था। अर्धकुंवारी का जो यात्रा मार्ग है उस पर पहाड़ का हिस्सा टूटा था और इस दुखद हादसे में अब तक 9 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं। हादसे के बाद वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी, रास्ते को साफ कर लिया जाएगा, उसके बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन ये दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। वैष्णो देवी का जो त्रिकुटा की जो पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड हुआ है, अर्धकुंवारी यात्रा मार्ग पर पहाड़ का हिस्सा टूटा है, 9 लोगों की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश ने 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारी बारिश जिस तरह से यहाँ पर हो रही है, तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। बाढ़ से जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। जम्मू, श्रीनगर और किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जम्मू संभाग में स्कूल कॉलेजों को भी बंद करना पड़ा है। परीक्षाएं भी यहां पर स्थगित कर दी गई हैं। तो इस तरह की सब तबाही कई राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां पर दशकों में ऐसी हालत नहीं देखी गई है और जम्मू कश्मीर भी उसी हालात से गुजर रहा है। 50 सालों का रिकॉर्ड यहां पर टूट गया है। तो यहाँ पर जम्मू तवी ब्रिज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ का खौफनाक मंजर कुछ इस तरह से देखने को मिला। और अब आपको जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब लिए चल रहे हैं। यहाँ पर भी बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं। रावी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है और पूरा पठानकोट जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं स्थानीय एजेंसियों के द्वारा, SDRF, NDRF के द्वारा। और आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर गोद में उठाकर लोग लेकर आ रहे हैं। और आप ये 4 तस्वीरें देखिए। कठुआ में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है, डोडा में 99 मिलीमीटर, 155 कठुआ में, और जम्मू में 81 मिलीमीटर, कटरा में 68 मिलीमीटर, यानी कि ये औसत से बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और यही बारिश अब परेशानी का सबब लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है।